So class, in our previous lecture we have started the chapter that is accounting for share capital, and over there we have gone through the basic terms, we have gone through the journal entries for issuing of shares at par as well as for issuing of shares at premium. हम लोगों ने वहाँ पे बेसिक टर्म्स देखे थे, पार पर शेयर्स इशू करने की जर्नल एंट्रीज देखी थी, प्रीमियम पर शेयर इशू करने के रूल्स देखे थे, प्लस जर्नल एंट्रीज देखी थी. Now let's talk about our next topic for this chapter, and that is calls in arrear as well as calls in advance. So first of all we are talking about the topic that is calls in arrear. Class, we have already discussed about this topic when we were talking about or when we were going through the chapter number 1 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. जब हम लोगों ने कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखी थी तो वहाँ पर हम लोगों ने बैलेंस शीट के अंदर शेयर कैपिटल देखा था, और उस शेयर कैपिटल के अंदर हम लोगों ने कॉल्स इन अरियर देखा था. बट एक बार और उसको रिवाइज कर लेते हैं क्लास हम लोग. द बेसिक मीनिंग फॉर कॉल्स इन अरियर इज अमाउंट कॉल्ड बाय द कंपनी फ्रॉम इट्स शेयर होल्डर्स बट द अमाउंट हैज नॉट बीन पेड बाय द शेयर होल्डर्स. ऑलराइट, इसका मतलब कंपनी ने कॉल तो कर दिया है, ड्यू कर लिया है आपकी इंस्टॉलमेंट को शेयर होल्डर्स से, लेकिन शेयर होल्डर्स ने उसका पेमेंट नहीं करा है. ऑलराइट क्लास, इसको इन शॉर्ट अगर हम बोलें तो बोला जाता है ड्यू बट नॉट रिसीव्ड. ड्यू बट नॉट रिसीव्ड यानी कि कंपनी ने कॉल ड्यू तो कर लिया है, मंगवा लिया है, लेकिन रिसीव नहीं करा है क्लास. ऑलराइट, शेयर होल्डर्स ने उसका पेमेंट नहीं करा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं कॉल्स इन अरियर. और यहीं पे हम लोग कॉल्स इन एडवांस का भी मीनिंग समझ लेते हैं क्लास. मीनिंग ऑफ कॉल्स इन एडवांस ये भी समझ लेते हैं अभी हम. कॉल्स इन एडवांस, एडवांस वर्ड आ रहा है यहाँ पे. एडवांस का मीनिंग है क्लास दैट द कॉल हैज नॉट बीन मेड टिल येट बाय द कंपनी बट द शेयर होल्डर हैज मेड द पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट इन एडवांस. मतलब कंपनी ने कॉल अभी तक करा नहीं था, लेकिन शेयर होल्डर ने इंस्टॉलमेंट को एडवांस में ही पे कर दिया. एप्लीकेशन के साथ में ही अलॉटमेंट का पेमेंट हो गया है, फर्स्ट कॉल का पेमेंट हो गया है, फाइनल कॉल का पेमेंट हो गया है, या फिर आप कह सकते हैं कि अलॉटमेंट के साथ में फर्स्ट कॉल का पेमेंट हो गया. इन शॉर्ट, अगर आप अपनी नेक्स्ट कमिंग इंस्टॉलमेंट्स को एडवांस में पे कर देते हैं, दैट इज योर कॉल्स इन एडवांस. ऑलराइट क्लास, नाउ इफ वी टॉक अबाउट इट्स ट्रीटमेंट, अगर हम इनके ट्रीटमेंट की बात करें, जर्नल एंट्रीज के अंदर इनका ट्रीटमेंट होता है, और वो होता है क्लास हमारे पास में ड्यू माइनस एरियर एंड माइनस एडवांस. ये एक इक्वेशन क्लास हम लोग फॉलो करते हैं, और ये इक्वेशन हम लोग फॉलो करते हैं बैंक एंट्रीज के अंदर. जो हमारी बैंक एंट्रीज होती हैं, या फिर आप उसको बोल सकते हो जो हमारी रिसीविंग एंट्रीज होती हैं. कौन सी एंट्रीज क्लास? जो हमारी रिसीविंग वाली एंट्रीज होती हैं. ऑलराइट, जितनी देखो दो तरीके की एंट्रीज हम लोगों ने देखी थी. एक हमने देखी थी शेयर कैपिटल वाली, और एक हम लोगों ने देखी थी बैंक वाली. जो रिसीविंग वाली एंट्रीज होती है, बैंक वाली एंट्रीज होती हैं, ओवर देयर इन दैट पर्टिकुलर एंट्रीज हम लोग एक इक्वेशन लगा देते हैं, दैट इज ड्यू माइनस एरियर माइनस एडवांस. ऑलराइट क्लास, so let's talk about these two terms with the help of an example. एक बार एक एग्जाम्पल के थ्रू इनको देख लेते हैं हम लोग. And you all have to write down all of these things in your notebook as well. आप वीडियो को पॉज करके इन नोट्स को अपने नोटबुक में लिख लीजिए, और साथ में डीके गोयल और एनसीईआरटी को साथ में रखेंगे, वहाँ से भी स्टडी करेंगे. इलस्ट्रेशंस है हमारे पास में, अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस हैं, एमसीक्यूज हैं, वेरी शॉर्ट आंसर्स हैं. You have to go through all of these things. All right. So let's talk about the example for call in arrear first of all. पहले हम लोग call in arrear का example देख रहे हैं क्लास. Suppose एक फर्म है जिसका नाम है X Limited. हम बोलते हैं X Limited wants to issue 1,000 equity shares of ₹10 each. Is it clear? और जो 10 रुपीज़ का कॉल्ड अप हम कर रहे हैं वो किस तरह से कर रहे हैं आप देखिएगा. सपोज एप्लीकेशन है हमारे पास में, एप्लीकेशन इज़ फॉर 3 रुपीज़. उसके बाद में अलॉटमेंट है हमारे पास में, सपोज अलॉटमेंट इज़ फॉर 3 रुपीज़ अगेन. उसके बाद में सपोज हम कहते हैं फर्स्ट कॉल है, फर्स्ट कॉल को हम बोलते हैं 2 रुपीज़.
और फिर उसके बाद में फाइनल कॉल आ जाता है हमारे पास में, तो फाइनल कॉल भी हो जाता है हमारा 2 रुपीज़ का। इज इट क्लियर? दिस इज द एग्जाम्पल वी आर टेकिंग। ये तो नॉर्मल चीज़ हो गई, ये तो हम लोगों ने पार पर इशू करने वाले टाइम पर देखा था। अब अरियर की इंफॉर्मेशन इसके अंदर कैसे आती है वो देखिएगा ध्यान से। यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा सपोज अ शेयर होल्डर, ए नाम का कोई शेयर होल्डर है, होल्डिंग अ शेयर होल्डर होल्डिंग 100 shares has not paid allotment and call money, has not paid allotment and call money। ये हम लोगों को एक एडिशनल इंफॉर्मेशन दे दी रिगार्डिंग द कॉल्स इन अरियर। इज इट क्लियर क्लास? एग्जाम्पल देखेंगे एक बार। एक्स लिमिटेड वॉन्ट्स टू इशू 1000 इक्विटी शेयर्स of rupees 10 each. Application is for 3 rupees, allotment is for 3 rupees, first call is for 2 rupees and final call is for 2 rupees. Now additional information is a shareholder holding 100 shares has not paid allotment and call money। एक शेयर होल्डर और हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं क्लास। B a shareholder holding 60 shares has not paid call money। Is it clear? Has not paid call money। तो दो शेयर होल्डर्स आ गए। इट कैन बी एनी डिटेल, मतलब हमारे पास में बहुत सारे शेयर होल्डर्स की डिटेल आ सकती है क्लास, 3 शेयर होल्डर्स, 4 शेयर होल्डर्स। इट इज, ये कोई कंपल्सन नहीं है कि हमारे पास में 2 ही शेयर होल्डर होंगे या एक ही होगा। ये तो हमने एग्जांपल ले रहे हैं अभी, इसलिए 2 शेयर होल्डर ले लिए। ऑलराइट, नाउ लेट्स बिगिन विद द सॉल्यूशन पार्ट। एक बार हम लोग अब सॉल्यूशन को स्टार्ट करते हैं क्लास। आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू नोट डाउन दिस पर्टिकुलर एग्जाम्पल इन योर नोटबुक्स। पहले आप इस एग्जाम्पल को नोट करेंगे, फिर उसके बाद में सॉल्यूशन कैसे स्टार्ट होगा वो देखेंगे। ऑलराइट, सो लेट्स टॉक अबाउट द सॉल्यूशन। कुछ बेसिक चीज़ें मैंने आप लोगों को प्रीवियस वीडियो में कही थी कि सॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आपको फॉलो करनी है, तो उसको देखेंगे हम लोग। सबसे पहला आता है क्लास, इसमें हमारे पास में नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड, नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड कितने चल रहा है हमारे पास में। एग्जाम्पल में देखेंगे, एक्स लिमिटेड वॉन्ट्स टू इशू 1000 शेयर्स, तो नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड आ रहा है क्लास 1000। फिर उसके बाद में फेस वैल्यू कितनी है, दैट इज ₹10। इशू प्राइस कितना है, अगेन ₹10, यानी कि पार पर शेयर इशू हो रहा है। फिर उसके बाद में हम लिखते हैं हमारी इंस्टॉलमेंट्स। एप्लीकेशन कितने रुपए की थी हमारे पास में, 3 रुपीज़ की। अलॉटमेंट कितने रुपीज़ का था हमारे पास में, 3 रुपीज़ का। और फर्स्ट कॉल कितने रुपीज़ का है हमारे पास में, 2 रुपीज़ का। और उसी के साथ में फाइनल कॉल भी कितने का है क्लास, फाइनल कॉल इज ऑल्सो फॉर ₹2। इज इट क्लियर? डन, ये हो गया। और टोटल लगाते हैं अगर इसका अपन, तो इशू प्राइस के बराबर होना चाहिए, डैट इज ₹10। तो आप क्रॉस चेक करेंगे, 3 + 3 6 + 2 8 एंड +2 विल बी 10। तो इशू प्राइस के बराबर हो गया, कोई बैलेंसिंग फिगर नहीं है कहीं पर भी। ऑलराइट, अब आगे देखते हैं। देखिए यहाँ तक तो हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में देख लिया था, और उसके बाद में हमने जर्नल एंट्रीज को स्टार्ट कर दिया था। But in this particular example, we are also having the information regarding calls in arrear. So what we have to do is, first of all, we have to calculate the calls in arrear. पहले हम हमारी calls in arrear कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पर एक बात ध्यान में रखनी है आपको कि जो भी call in arrear आप कैलकुलेट करेंगे वो आप अपनी इंस्टॉलमेंट वाइज कैलकुलेट करेंगे। ऑलराइट, कई जगहों पे शेयर होल्डर के अकॉर्डिंगली कैलकुलेट होता है, लेकिन हमें इंस्टॉलमेंट वाइज कैलकुलेट करना है, विच मीन्स first of all we have to calculate all the arrear on allotment, then we have to calculate all of the arrear on application or first call and then on final call। ऐसा नहीं है कि पहले आप A जो हमारा शेयर होल्डर है उसकी सारी arrear कैलकुलेट करें, फिर B जो शेयर होल्डर है उसकी कैलकुलेट करें, ऐसा नहीं करना है। ऑलराइट, सो नेक्स्ट स्टेप इज कैलकुलेशन ऑफ कॉल्स इन arrear। कैलकुलेशन ऑफ कॉल्स in arrear। But before moving further class, I request you all to please note down the things till here so that I can clean the board. All right,
हम लोग इसको फ्रेश स्पेस पे ही स्टार्ट कर लेते हैं, यहाँ तक हम लोग इसको रब कर देते हैं पहले। What we have to do is we have to calculate the calls and arrear। तो यहाँ पे हम करते हैं कैलकुलेशन ऑफ calls in arrear। Is it clear? So the very first installment on which we are having arrear is allotment। आप देखिए यहाँ पे a shareholder holding 100 shares has not paid allotment and call money, यानी कि a एक शेयर होल्डर है जिसने अलॉटमेंट और कॉल मनी का पेमेंट नहीं करा है। ऑलराइट, तो सबसे पहले अरियर आएगी हमारे पास में अलॉटमेंट पे, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग अरियर ऑन अलॉटमेंट। किस किस का है? ए की अरियर है, 100 शेयर्स थे तो 100 लिख दिया, मल्टीप्लाई बाय अलॉटमेंट का अमाउंट कितना है 3, देयरफॉर इट इज 100 इंटू 3 एंड दैट इज ₹300। इज इट क्लियर? देखिए और कोई अरियर है क्या अलॉटमेंट पे? देखते हैं एक बार। बी अ शेयर होल्डर होल्डिंग 60 शेयर्स हैज नॉट पेड कॉल मनी, यानी कि बी जो शेयर होल्डर है जिसके पास में 60 शेयर्स हैं उसने कॉल मनी का पेमेंट नहीं करा है। तो अलॉटमेंट में सिर्फ ए की अरियर है जो कि ए की थी, वो हमने कैलकुलेट कर ली है। तो यहाँ पे टोटल अरियर ऑन अलॉटमेंट कितनी आ गई उसको लिख लेंगे 300, इट इज ₹300 और इसको हम मेंशन कर देंगे दैट इज नेट अरियर। इज इट क्लियर? उसके बाद में सेकंड हम लोग करेंगे क्लास अरियर ऑन फर्स्ट कॉल। अरियर ऑन फर्स्ट कॉल, तो यहाँ पे देखिए ए तो था ही सही जिसने अलॉटमेंट और कॉल मनी पे नहीं करा था। कॉल मनी का मतलब फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल दोनों ही आ जाता है। तो सबसे पहले ए का नाम लिखेंगे यहाँ पे। ए के पास में शेयर्स थे 100, फर्स्ट कॉल था हम लोगों का ₹2 का, तो 100 इंटू 2 एंड दिस विल गिव्स यू ₹200। सिमिलरली फिर बी भी है क्योंकि बी ने भी कॉल मनी का पेमेंट नहीं करा, इसके शेयर्स कितने थे 60 इंटू 2 दैट इज ₹120, तो इसकी नेट अरियर आएगी क्लास अपने पास में ₹320। दिस विल बी द नेट अरियर। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? तो हम लोगों ने अलॉटमेंट पर अरियर देख ली, फर्स्ट कॉल पर अरियर देख ली, अभी फाइनल कॉल पर भी है हमारे पास, तो फाइनल कॉल पर अरियर देखेंगे। आई रिक्वेस्ट यू टू नोट इट डाउन क्लास। नाउ द लास्ट थिंग, द लास्ट वर्किंग, अब हमें देखना क्या है? अरियर ऑन फाइनल कॉल। अरियर ऑन फाइनल कॉल, तो देखिए ए की तो आएगी ही सही, 100 इंटू ₹2 दैट विल गिव्स यू ₹200, और बी के लिए भी होगा 60 इंटू ₹2 दैट विल बी ₹120। तो यहाँ की भी नेट अरियर कितनी आती है हमारे पास में क्लास? ₹320। दिस विल बी द नेट अरियर अगेन फॉर योर फाइनल कॉल। फर्स्ट कॉल की अरियर नेट अरियर भी 320 थी, फाइनल कॉल की नेट अरियर भी 320 है। ऑलराइट क्लास, सो क्लास वी हैव कैलकुलेटेड दी कॉल्स इन अरियर। यहाँ पर हम लोगों की वर्किंग जो है वो ख़त्म होती है। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारी जर्नल एंट्रीज। ऑलराइट, बट उसके लिए हम लोग एक काम करते हैं, पहले कॉल्स इन अरियर को किसी एक तरफ नोट करके रख लेते हैं। These steps will have to be follow in your working notes। ये हम लोग हमारा सॉल्यूशन का जो वर्किंग नोट मेंटेन कर रहे हैं क्लास, वहाँ पे फॉलो अप करना है इन सब चीज़ों को। ऑलराइट, एंड देन यू हैव टू पास योर जर्नल एंट्रीज। कंपनी अकाउंट्स के अंदर वर्किंग ही आपकी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। जितनी क्लियर आप अपनी नोटिंग्स करेंगे, अपनी वर्किंग करेंगे, उतनी ज़्यादा एक्यूरेट, उतनी ज़्यादा परफेक्ट आपकी जर्नल एंट्रीज रहेंगी। तो नेट अरियर क्या क्या थी हमारे पास में एक बार देखते हैं। नेट अरियर ऑन अलॉटमेंट, ये था अपने पास में क्लास 100 शेयर्स थे और ₹3 का अलॉटमेंट था, तो 300 की नेट अरियर थी हमारे पास में अलॉटमेंट पे। उसके बाद में अरियर ऑन फर्स्ट कॉल था क्लास अपने पास में 100 शेयर्स थे ए के, ₹2 का फर्स्ट कॉल था, और 60 शेयर्स थे बी के। ऑलराइट, एंड ₹2 का फर्स्ट कॉल था, तो उस अकॉर्डिंगली ₹320 की नेट अरियर हमारे पास में फर्स्ट कॉल की थी। एंड सिमिलरली अरियर ऑन फाइनल कॉल जो चल रहा था हमारे पास में
that was also for ₹320. Is it clear? तो तीनों अरियर्स हम लोगों ने नोट डाउन कर लिए हैं. अब जर्नल एंट्री स्टार्ट करते हैं. द वेरी फर्स्ट जर्नल एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट टू एप्लीकेशन. हम लोगों ने इसको पहले ही डिस्कस कर लिया था. बैंक नाम की एसेट बढ़ती है कंपनी के पास में. बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट. अमाउंट कैसे लिखेंगे हम लोग? नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड. सो अमाउंट विल बी कैलकुलेटेड जैसा कि हम लोगों ने पहले वाले वीडियो में देखा था. नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड थे 1000 और एप्लीकेशन का प्राइस था 3, तो मल्टीप्लाई कर दिया, डिनोमिनेशन पहले लिखा. दिस विल बी ₹3000. इज इट क्लियर? फिर उसके बाद में कैपिटल वाली एंट्री आएगी इसकी. दैट विल बी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट. अगेन दिस इज 1000 into 3 विल गिव्स यू 3000. ये सब चीज़ें तो क्लास हम लोगों ने पहले वाले वीडियो में देख रखी हैं. ऑलराइट, इन शॉर्ट देखिए अरियर कहाँ पर थी हमारे पास में? अलॉटमेंट में और कॉल्स में. और अरियर का ट्रीटमेंट कहाँ पे होगा? रिसीविंग वाली एंट्रीज में. तो इट मीन्स कि ड्यू ऑन अलॉटमेंट तक की सारी एंट्रीज जो हैं वो सेम रहेंगी, उसमें कोई ट्रीटमेंट नहीं आएगा हमारे पास. ऑलराइट, तो ड्यू ऑन अलॉटमेंट तक तो सेम ही है. तो यहाँ पर अब आएगा नेक्स्ट करेंगे हम लोग अलॉटमेंट को ड्यू कराते हैं. तो दिस विल बी इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट. इक्विटी शेयर अलॉटमेंट नाम की टेम्पररी एसेट क्रिएट कर ली अपन ने. इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट. और अमाउंट विल बी अगेन नंबर ऑफ शेयर टू बी इशूड मल्टीप्लाई बाय अलॉटमेंट अमाउंट पर शेयर एंड दिस विल गिव्स यू अगेन 3000. इज इट क्लियर? ऑलराइट, और फिर उसके बाद में हम लोग जो है अलॉटमेंट रिसीव करने की एंट्री करेंगे यहाँ पे. ठीक है, अलॉटमेंट रिसीव करने की एंट्री करते हैं क्लास. एंड दैट इज योर बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट. बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट. अब देखिए इसका अमाउंट जो हमें कैलकुलेट करना है उसके लिए हमें एक इक्वेशन लगानी पड़ेगी. ऑलराइट, उस इक्वेशन को हम लोग इधर लिख लेते हैं यहाँ पे. सो द इक्वेशन वाज ड्यू माइनस अरियर एंड माइनस एडवांस. ड्यू कितना होता है? जो अलॉटमेंट के आगे लिखा हुआ है. जो हमने ड्यू वाली एंट्री में अलॉटमेंट के सामने अमाउंट लिखा हुआ है. ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जब क्वेश्चन के अंदर प्रीमियम आ जाएगा तो समटाइम्स स्टूडेंट्स विल गेट कंफ्यूज कि कौन सा वाला अमाउंट ड्यू है. तो हमेशा ध्यान रखना ड्यू वाली एंट्री में अलॉटमेंट के सामने जो लिखा हुआ है दैट विल बी द ड्यू अमाउंट. ओके, तो ड्यू है क्लास हमारे पास में ₹3000. अरियर ऑन अलॉटमेंट वॉज रुपीज फॉर 300. एडवांस तो अभी कुछ था नहीं हमारे पास में, तो अमाउंट आ गया 3000 माइनस 300. दिस विल गिव्स यू 2700. तो ये एंट्री जो करेंगे हम लोग वो करेंगे 2700 रुपीज के साथ में. इज इट क्लियर? क्लियर हो गई बात? बहुत नॉर्मल सी बात थी. देखिए रिसीविंग वाली एंट्री में हम लोगों ने हमारी इक्वेशन को लगा दिया. और जब आप लोग डीके गोयल देखेंगे या जब आप लोग एनसीईआरटीज देखेंगे तो बुक में जो जर्नल एंट्रीज हो रही हैं क्लास, दैट इज समथिंग डिफरेंट. Over there what they have did is they are also debiting the calls in arrear account. इस एंट्री में कॉल इन अरियर अकाउंट को भी डेबिट कर देते हैं. तो एंट्री बन जाती है बैंक अकाउंट डेबिट कॉल इन अरियर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट. बट व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर जस्ट डिडक्टिंग द अमाउंट फॉर अरियर. राइट नाउ वी आर डिडक्टिंग द अमाउंट फॉर अरियर एंड एट द एंड वी विल पास अ सिंगल एंट्री फॉर कॉल इन अरियर. उससे क्या रहता है कि कंफ्यूजन क्लियर हो जाता है. हमें पता है कॉमन सॉल्यूशन होगा. वी आर अवेयर कि बैंक वाली रिसीविंग वाली एंट्रीज के अंदर वी हैव टू प्रिपेयर द इक्वेशन. वी हैव टू डिडक्ट द अमाउंट फॉर अरियर, फॉर एडवांस, फॉर एक्सेस इन द केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन. ऑलराइट, और फिर लास्ट में जाकर एक कॉल इन अरियर और कॉल इन एडवांस की एंट्री पास कर देंगे. ऑलराइट, दिस मेक्स द सॉल्यूशन मच इजियर. ठीक है, तो अब आगे देखते हैं क्लास. दिस वाज द एंट्री फॉर रिसीविंग अलॉटमेंट. अब हम लोग स्टार्ट करेंगे एंट्री फॉर फर्स्ट कॉल्स एंड योर एंट्री फॉर फाइनल कॉल. आई होप द थिंग्स आर क्लियर टिल हियर. ऑलराइट, इक्वेशन लगानी है, रिसीविंग वाली एंट्रीज में वर्क होगा. सो नाउ एंट्री फॉर ड्यू ऑन फर्स्ट कॉल. तो यहां पर आएगा
इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ये तो ड्यू वाली एंट्री है, इसमें कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा। अमाउंट कैसे आएगा, नंबर ऑफ शेयर टू बी इशूड दैट वाज 1000 into ₹2, so the amount for this entry will be ₹2000, alright। अब रिसीविंग वाली एंट्री आएगी, तो रिसीविंग के लिए बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, और फर्स्ट कॉल पर भी अरियर था तो इक्वेशन लगा देंगे। इक्वेशन क्या है हमारे पास में, अगेन दैट इज ड्यू माइनस अरियर। एडवांस अभी नहीं है तो लिख भी नहीं रहे हम लोग। ड्यू कितना कर रहे हैं हम लोग क्लास, 2000। अरियर कितनी है फर्स्ट कॉल पे, 320 रुपीज की, तो 2000 माइनस 320, 2000 माइनस 320, तो ये बचेगा हमारे पास में, अमाउंट आ जाएगा 2680, ऑलराइट। एंड द सेम थिंग वी हैव टू डू फॉर द फाइनल कॉल एज वेल। मैं यहाँ पे फाइनल कॉल को ड्यू करने की एंट्री नहीं कर रहा हूँ, आपको करनी है अपनी नोटबुक में। एंट्री में आपको डिक्टेट कर देता हूँ, एंट्री फॉर ड्यू फाइनल कॉल विल बी फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, फाइनल कॉल नाम की टेम्पररी एसेट बनेगी, टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ये ड्यू करने की एंट्री आपको लिखनी है। उसके बाद आप अपनी रिसीविंग वाली एंट्री लिखेंगे, ऑलराइट। मैं डायरेक्ट रिसीविंग वाली एंट्री करके बता रहा हूँ आपको। तो रिसीविंग वाली एंट्री फाइनल कॉल की जो हम करेंगे दैट विल बी योर बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, एंड अमाउंट फॉर दिस विल अगेन ₹2680, क्योंकि फिगर्स सेम थे, ड्यू का अमाउंट सेम आएगा 2000 और अरियर भी सेम थी 320, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू फाइनल कॉल। Again I am telling you, I have not mentioned the entry for due on final call. Due on final call की एंट्री आप पहले करेंगे, उसके बाद ये बैंक वाली एंट्रीज हमें करनी होगी, ऑलराइट। तो यहाँ तक क्लास हम लोगों ने एंट्रीज करी हैं फॉर द इंस्टॉलमेंट्स। नाउ द लास्ट एंट्री विल बी रिक्वायर्ड फॉर कॉल इन अरियर, क्योंकि आप देखिए एक चीज आप नोट करिए यहाँ पे, आप देखिए आपका फर्स्ट कॉल डेबिट कितने रुपए से हुआ था, 2000 रुपीज से। फर्स्ट कॉल डेबिट कितने से हुआ था, 2000 रुपीज से। और सिमिलरली आपका फर्स्ट कॉल क्रेडिट कितने रुपीज से हुआ क्लास, 2680 से, यानी कि अभी भी 320 रुपीज से आपका फर्स्ट कॉल क्रेडिट होना बचा है। सिमिलरली हमारा अलॉटमेंट डेबिट कितने रुपीज से हुआ था, 3000 रुपीज से। आप अपनी एंट्रीज में चेक कीजिए, ड्यू ऑन अलॉटमेंट वाज in the entry for due on allotment, the allotment was debited by the amount of ₹3000, and at the time of receiving allotment, the same allotment account was credited by the amount of ₹2700. That means the allotment is still remaining to get credited for the amount of ₹300, and that was the call in arrear. So what we have to do is we have to pass a single journal entry, एक लास्ट में सिंगल जर्नल एंट्री पास करेंगे फॉर कॉल्स इन अरियर, एंड दैट एंट्री विल बी, आप देखिएगा ध्यान से, देखिए कॉल इन अरियर जो है, हमें पैसा रिसीव नहीं हो पाया, सो इट इज अ टाइप ऑफ लॉस फॉर अस, और यू कैन से एन एक्सपेंस फॉर अस, आप बोल सकते हैं ऐसा, ऑलराइट। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट। भाई अगर पेमेंट आ जाता तो बैंक नाम के ऐसे डेबिट करते, पेमेंट नहीं आया है तो कॉल इन अरियर नाम का एक्सपेंस या लॉस हम लोगों ने डेबिट कर दिया। कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, एंड द लास्ट विल बी टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। और यहाँ पे अमाउंट्स क्या आएंगे क्लास, यहाँ पे अमाउंट्स डिनोमिनेशन लिखने की जगह पे हम लोग क्या लिख देंगे डायरेक्टली, नेट अरियर्स। नेट अरियर्स कितनी थी, अलॉटमेंट पे 300, यहाँ पे 320 और यहाँ पे भी 320, टोटल कॉल इन अरियर में आ जाएगा 3 + 3 + 3 विल बी 9, दिस विल गिव्स यू 940। व्हाट वी हैव डू इज, हम लोगों ने थोड़ा सा ट्रीटमेंट अलग कर दिया। रिसीविंग वाली एंट्रीज जो बैंक वाली एंट्रीज थी वहां पर हम लोगों ने कॉल इन अरियर को डेबिट करने की जगह पे इक्वेशन लगा दी, ड्यू माइनस अरियर माइनस एडवांस, और फिर उसके बाद में लास्ट में जाकर एक कॉल इन अरियर के लिए अलग से एंट्री पास कर दी। दिस विल जस्ट क्रिएट
हैजल फ्री एंट्रीज, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा एंट्रीज करते टाइम, और एंट्रीज इजीली हो जाएंगी. ऑलराइट क्लास, सो दिस वाज ऑल अबाउट द कॉल इन अरियर. नाउ वील टॉक अबाउट द कॉल्स इन एडवांस.